हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टडी फर्स्ट चैनल में एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्लास 10th के। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन से डाटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो हम डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में जो डाटा गिवन है, आपको क्या गिवन है कि हमारे पास तीन साइड्स हैं, 7, 24 एंड 25। तो आपने ये बताना है क्या ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी दो का स्क्वायर का सम हमेशा तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो हमारा राइट एंगल होता है। राइट एंगल होने के लिए हमें पता है कि ये अगर 90 है तो 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूस होता है और जो बची बचे परपेंडिकुलर एंड बेस होते हैं, तो वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए जी। अगर इनमें से किसी एक का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन में 7, 24, 25। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू डालूं तो 7 के स्क्वायर की बात करते हैं, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। 24 के स्क्वायर की बात करें तो 24 स्क्वायर होगा 576। ठीक, जबकि 25 का स्क्वायर की बात करूं तो 25 का स्क्वायर होगा 625। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ दूं, यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर जोड़ दूं, तो वो 625 आ रहा है। जो 625 क्या है, वो 25 का स्क्वायर के बराबर है। तो आपको ये दिख गया, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो आपने क्या कर दिया, सीधा सीधा ये बता दिया कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका 3, 8, 6। अपने ये बताना है। तो हमें दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये आया 45। जबकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो आप ये सीधा सीधा लिख देंगे, यहाँ पे ये बराबर नहीं है, ए स्क्वायर इक्वल नहीं है पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, मतलब दो की वैल्यू के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है। अगर ये होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, वरना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप थर्ड पार्ट कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे, सेम बना ले लें तो ये कर लेना आप। ठीक है, ये आप करके कमेंट में बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपका राइट एंगल ट्रायंगल था और कौन सा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैं डाटा बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको ये फिगर गिवन है। इस फिगर में आपको क्या दिया है कि हमारा पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी है जो कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, और पी एम एक परपेंडिकुलर खींचा गया, क्यू आर पे एम जो है वो 90 डिग्री होगा। और जो आपसे प्रूफ करा रहा है, तो शो क्या करना है इसमें, हमने इसमें शो करना है कि जो हमारा पी एम का स्क्वायर है ना, वो क्यू एम इंटू एम आर होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू एम इंटू एम आर होना चाहिए। हमारा जो पी एम का स्क्वायर है वो आपका क्यू एम इंटू एम आर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया, क्यू एम जो हिस्सा है वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था और एम आर जो था वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था। तो अब हमें ये पता है कि अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना, ठीक है, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, 90 माइनस थीटा होगा। अब मैंने ये देखा ये थीटा है, ये पूरा बड़ा है, तो ये 90 माइनस थीटा ये भी तो होगा। हाँ जी होगा जी। अब ये 90 है और ये थीटा है। अब आपको पता चल गया कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लिख सकते हो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में मैंने एंगल क्यू को थीटा माना। ठीक है, लेट करा मैंने। ठीक, अब ये मैंने लेट कर लिया है, उसके हिसाब से हमारा आर एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही हम निकालेंगे तो एम पी क्यू वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम आपका ये होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो जो एंगल हैं वो बराबर कौन कौन से हैं। अब हमें यहाँ चाहिए पी एम का स्क्वायर जी, पी एम के स्क्वायर चाहिए मुझे।
PM अगर मैं PMQ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PMQ की जब देखा जाएगा तो उसमें PMQ के सामने थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने PM है, ठीक है। अभी मैं ऊपर बात कर रहा हूँ किसकी, PM वाले क्यू की, PMQ वाले की मैं ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आप अब हमारे पास उधर वाले तरफ थीटा क्या है, वो RM है, तो RM रख दिया, बराबर रखेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में मैंने अगर यहाँ पे MR तो ले लिया मैंने यहाँ पे, अब मुझे यहाँ चाहिए QM मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें QM है 90 माइनस थीटा के सामने, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने है PM, तो या हम PM रख सकते, तो ये मल्टीप्लाई होगा PM इंटू PM स्क्वायर और QM इंटू MR, ठीक है। यही आपने सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये है, जिसमें फिगर दिया हुआ है कि एंगल ABC है, ठीक है। एक ट्रायंगल ABD है जो एंगल A पे 90 डिग्री है, यहाँ से AC एक परपेंडिकुलर खींचा हमने, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपसे जो प्रूफ करा रहा है वो क्या क्या प्रूफ करा रहा है, फर्स्ट में प्रूफ करा रहा है आपसे कि जो हमारा AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा BC इंटू BD के, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपसे प्रूफ करा रहा है कि भैया AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, BC इंटू CD के, ठीक है। क्लियर। और थर्ड पार्ट में प्रूफ करा रहा है आपसे कि जो AD का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए आपके CD इंटू BD से। ये आपने शो करने हैं। ये हमें अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, जो PM वाला लिया था आपने, तो सेम यहाँ पे लेंगे। तो अब इसमें क्या क्या करेंगे हम, इसमें समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हमने देखा कि AB का स्क्वायर चाहिए मुझे, ये वाली साइड है AB, और यहाँ पे ले रहा है BC ये वाला हिस्सा है, इतना पार्ट, ठीक। और BD क्या है, पूरा हिस्सा है यहाँ से वहाँ तक का, ठीक है ना। तो अब छोटे वाले ट्राइंगल यानी ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में, ठीक है, इन दोनों में काम करना है। तो इन दोनों में काम करना है तो मुझे AB का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने ये देखा कि इन दोनों में ट्राइंगल में तो एंगल B कॉमन आ रहा है छोटे वाले में और बड़े वाले में, तो ये सिमिलर हैं, तो इनके सामने वाला जो एंगल की साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं सिमिलर ट्राइंगल के, ठीक है। तो आपने यही रखना है। तो अब हमने देखा ये थीटा था तो बड़े में थीटा था, ये 90 था, ये 90 था, ठीक है जी। और बचा हुआ कौन सा होगा, ये बड़ा वाला, ये 90, ये 90 थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो छोटे वाले में 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है जी। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप वैल्यू रख दो, सारी की सारी वैल्यू रखेंगे कैसे, हमें चाहिए जी AB का स्क्वायर। तो हमने बड़े वाले ट्राइंगल में या छोटे वाले ट्राइंगल को पहले लिख रहे हैं, तो छोटा मैंने पहले लिया, तो AB का स्क्वायर करना, तो AB मैंने ले लिया, ठीक है जी। छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो छोटे में AB के सामने था 90, तो बड़े में 90 के सामने क्या है जी, BD है, तो BD रख दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे AB चाहिए, क्योंकि मुझे AB का स्क्वायर बनाना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो नीचे AB रखा, तो नीचे में बड़े वाले के सामने AB होना चाहिए, तो वो है 90 माइनस थीटा के सामने। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BC। तो आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करी, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट, दोनों छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में काम करेंगे, तो छोटे वाले में करेंगे तो दोनों सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर हैं, तो जी डायरेक्ट रेशियो रख रहा हूँ मैं, तो वो आपको बता दी थी मैंने कैसे रखते हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल की जब बात करेंगे हमें चाहिए यहाँ पे AC का स्क्वायर, तो AC चाहिए पहले, छोटे वाले AC इधर वाले का ले रहा हूँ, तो इस वाले के सामने थीटा के सामने है जी, तो उस वाले में थीटा के सामने की बात करेंगे, तो ये 90 है, तो ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या है जी, CD। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे AC चाहिए नीचे, ठीक है। तो उधर वाले में AC, उधर वाले में AC, तो उधर वाले में AC की बात करेंगे तो वो 90 माइनस थीटा के सामने है, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BC। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। BC इंटू CD हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट प्रूफ करना है इसका। तो थर्ड पार्ट के लिए जब हम करेंगे यहाँ पे,
तो थर्ड पार्ट में हमने देखा कि हमें चाहिए एडी का स्क्वायर, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है और पूरे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये भी सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के। अब इसके नाम हमने थीटा के एंगल के हिसाब से रेशियो रखनी है जी। थीटा के सामने ऐसे रेशियो रखनी है कैसे, अगर मुझे एडी का स्क्वायर बनाना तो एडी ऊपर रखेंगे। अब एडी आप मान लो बड़े वाले में या छोटे वाले में, तो छोटे वाले में ले रहा हूँ एडी, तो छोटे वाले में एडी के सामने हमने देखा 90 डिग्री है, तो इसमें 90 डिग्री के सामने क्या होगा, बीडी होगा, बीडी लिख दिया, ठीक है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में हो गया काम खत्म। अब मैंने रखा बड़े वाले में एडी, क्योंकि मुझे एडी का स्क्वायर बनाना है, एडी का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बड़े वाले में एडी के सामने क्या है, थीटा है, तो यहाँ थीटा के सामने क्या है, सी डी। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे एडी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, यही प्रूफ करना था, सारे प्रूफ हो गए, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आगे बना आपको, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो राइट एंगल क्या है आपका, राइट एंगल एट सी है, ठीक है। तो राइट एंगल एट सी है आपका, तो बचा क्या, ए बी सी। तो आपसे कह रहा है कि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपसे जो प्रूफ करवा रहा है, ये वाली अगर मैंने एक्स मान ली तो ये भी हमारी एक्स होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्स है तो ये भी ए सी है, ये भी ए सी है, ऐसा कुछ है। तो हमें प्रूफ जो करा रहा है, प्रूफ करा रहा है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा ना, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए सी के स्क्वायर के। तो आप क्या करोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने एच जो हाइपोटेनस होता है वो सामने होता है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर होते हैं। तो फॉर्मूला पाइथागोरस क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जी। तो एच की वैल्यू हमें पता है ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है पी क्या है, पी हमारा एक्स है और ए सी भी हमारा एक्स है, ठीक है। तो पी की जगह भी मैं ए सी लिखूंगा और बी की जगह भी मैं ए सी लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यही प्रूफ करना था, हो गया जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं तक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो आपने सिद्ध करना है कि राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो सेम फिगर है यहाँ पे जो अभी प्रीवियस में करा था। तो अब हमें ये राइट एंगल प्रूफ करना है, ये है या नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इतना तो बता दिया इसने। तो हमें पता है कि ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 बार तोड़ के लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और एक ए सी की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, बी सी रखी जा सकती है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा अगर है दोनों का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होता है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है, ये देखो 90 के सामने वाली साइड था, इसका स्क्वायर का सम बराबर है इन दो के स्क्वायर के सम के, ठीक है। और यही चाहिए, 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो राइट एंगल होता है। छोटी होती है अगर ये, तो वो एक्यूट हो जाता, अगर बड़ा होता तो वो ऑब्ट्यूस हो जाता, ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जिसकी साइड है 2a, इसकी साइड क्या है 2a। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है हमारा 90 डिग्री पे काटता है, और ये जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड काटेगा, ये हो या ये हो, कोई भी एल्टीट्यूड होगा, तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है जी, यानी ये इसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। हमसे ए एम की वैल्यू पूछ रहा है कि ए एम क्या होगा, ठीक। और मुझे पता है ए एम अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि ए एम 90 डिग्री पे काटता है, तो ए एम के सामने जो 90 के सामने है वो ए सी का स्क्वायर होगा, इक्वल होगा आपका एम सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। आपसे ए एम के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं,
तो ए एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस एम सी का स्क्वायर। अगर वैल्यू रख दूँ मैं ए सी की, तो ए सी 2a है, 2a का होल स्क्वायर, और एम सी ए है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कितना आया 3a स्क्वायर, जो कि वैल्यू है ए एम स्क्वायर की। अगर मैं रूट निकाल दूँ इसकी, तो √3a आ जाएगा। यही आपसे एल्टीट्यूड पूछा गया था। तो क्लियर हो गया एल्टीट्यूड क्या है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि एक रोम्बस गिवन है। ठीक है, उस रोम्बस की जो साइड है उनका स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए इसको बी सी एंड डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब से कह रहा है कि हमारा जो साइड्स के स्क्वायर का सम होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आपसे ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो मुझे पता ही ये रोम्बस है जी। अगर ये रोम्बस है तो अगर मैं साइड ए मान लूँ तो सारी साइड ए हो जाएंगी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये जो साइड आएगा, ये जो साइड है ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री पे कटता है जी। ठीक है, तो मुझे पता है अगर मैं 90 पे ये कट रहा है, अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल में अगर ये इसे बी मान लिया मैंने, तो ये पोर्शन बी होगा, और ये सी मान लिया तो ये पोर्शन सी होगा जी। इतना पार्ट बाइसेक्ट करता है ना, तो मैंने ये बाइसेक्ट करा दिया। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमें पता है ए स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब मैंने पाइथागोरस से ये इक्वल कर दिया और स्क्वायर करके बराबर कर दिया जी। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि 4 साइड है हमारे। कितनी साइड है, 4। ठीक है, एक ट्राइंगल में और ले लो आप इसे। ठीक, तो यहाँ से लोगे तो यहाँ पे भी वही बात आएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा यहाँ से, तो ऐसे 4 बार है या नहीं। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। चारों में लगाओगे तो मुझे पता है ये 4 बार होगा, तो 4a स्क्वायर हो गया। और इसकी बात करें तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये भी 4 बार और ये भी 4 बार। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक। अब मैंने ये देखा कि ये 4 बार था और a क्या थी, साइड थी, तो यानी 4ab स्क्वायर हो गया। ठीक, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर देखूं तो मुझे पता है कि हमारा अगर b, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं मैं 2c का होल स्क्वायर, तो चल जाएगा। ठीक है, 4ab का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये ab स्क्वायर होगा प्लस bc स्क्वायर होगा प्लस cd स्क्वायर होगा प्लस da स्क्वायर होगा। 1 2 3 4, चारों आपका स्क्वायर के सम बराबर होगा। अब यहाँ पे 2b को मैंने क्या लिखा, ये 2b यहाँ से यहाँ तक bd का स्क्वायर है, और इस वाले को मैंने क्या लिख दिया, 2c को ac का स्क्वायर। यही आपसे प्रूफ करवाया था, तो ये प्रूफ होता है यहाँ पे। समझ आया, क्लियर है। तो आप इसे लेट करके कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली सब फिगर्स में निकालना, फिर वी ओ प्लस वो करना, तो एक ही बात पड़ेगी। ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये आसान है समझने के लिए, तो आपको ऐसे बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर आपके ये ओ डी, ओ एफ, ओ ई परपेंडिकुलर हैं बी सी, ए बी एंड ए सी पर। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यानी ओ ए को मिलाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बताएगा ना वो वैसे ले लेगा, प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ बी को भी मिला दिया मैंने। ठीक, प्लस ओ सी का स्क्वायर,
तो ये OC को भी मिला दिया मैंने, ठीक है। OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस 3 हो गए, फिर माइनस OD का स्क्वायर, ठीक है, माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वल होगा क्या है, AF का स्क्वायर, ठीक, प्लस इधर से BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है पहले पार्ट में, ठीक, क्लियर है। तो पहले पार्ट में ये प्रूफ करना है, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या प्रूफ करना है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CE का स्क्वायर इक्वल होगा आपका AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट की जब बात करेंगे हम, तो हमने ट्रायंगल तो बना ही लिए हैं, और इस ट्रायंगल में हमने ये देखा कि अगर मैंने यहाँ पे OA का स्क्वायर लिया तो OA की बात होगी, तो ये वाले की बात होगी OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बोला तो ये वाला है, इसको छोड़ दें। अगर मैं यहाँ पे इसको इधर लेकर आ जाऊँ, ये 90 के सामने की बात हो रही है, OA का स्क्वायर। तो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमने देखा कि AF है जी, AE नहीं है। तो AF इधर वाले में लिया तो इस वाले ट्रायंगल की बात होगा, इधर AF है, इधर OA है और OF भी है, ठीक है, ये तीनों दिख रहे। तो एक इस ट्रायंगल में नाम लिया जाएंगे तीनों के। सेकंड थिंग, हमने कहा कि हम BD है, OB है, तो BD और OB से मिलकर के ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो सेकंड ट्रायंगल इसकी बात होगी, ठीक है। और थर्ड वन हमने कहा कि हमारा OC है, ठीक है, OC में, और दूसरा है हमारा CE, यानी ये वाले ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, सिंपल सा। तीनों ट्रायंगल में काम करना है, तो तीनों ट्रायंगल में काम करना है। तो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कि मैंने 90 के सामने देखा तो AO है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। AO का स्क्वायर इक्वल होगा आपका AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड लिखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन लिख रही है तो मेरा क्या है, सेकंड वाले ट्रायंगल में काम करूँगा तो 90 के सामने है OB का स्क्वायर इक्वल होगा OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। थर्ड वाले में जो बात करूँगा वो थर्ड वाले की बात होगी, तो क्या होगा, तो थर्ड वाले की बात की मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे OC का स्क्वायर इक्वल होगा OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को आप जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, इधर AF प्लस OF, ये सारे चारों पांचों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ लिख दो AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, तो मैं लास्ट जब स्टेप लिखूंगा तो OE का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या पार्ट इधर लेके जाने हैं, तो इधर से पार्ट लेके जाने हैं OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, ये सारे पार्ट मैं इधर ले आया। इक्वल टू में क्या रह जाएगा, इक्वल टू में यही रह जाएगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमको AF चाहिए, AF की बात करी तो F इसी ट्रायंगल का, ठीक, BD चाहिए, BD इस वाले ट्रायंगल की है, ठीक, और CE चाहिए इस वाले ट्रायंगल की है, ठीक। इधर से क्या रहा है AE का स्क्वायर, AE मैंने देखा तो ये वाला है। तो मतलब क्या करा, अभी इन तीनों में काम किया था, अब इन तीनों में काम करना, 4, 5 और 6 में। जब 4, 5, 6 में कर लोगे तो इतना पार्ट सेम आ जाएगा जी आपका, ये वाला, ठीक है। जब 4 और 5 और 6 वाले
में ट्रायंगल में काम करोगे तो ये पार्ट सेम आएगा और इधर रह जाएगा आपको जो ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला तो ये हो गया और इधर आ जाएगा ये वाला, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिमिलरली करके कुछ ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, वो आप करोगे ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होगा आपके इस पार्ट के। ठीक, ये पूरा का पूरा पार्ट बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब मेरे पास ये और ये दोनों बराबर हैं तो लास्ट में लिख दूंगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए एफ से स्टार्ट है तो पहले यहाँ से लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल होगा ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। पहले इन तीनों ट्रायंगल में काम किया, फिर जो बचे हैं वो 4, 5, 6 उन ट्रायंगल में काम करा। सिमिलरली ये कंसेप्ट उठाया और ये बराबर आएगा इसके, और यहाँ हमने पुट कर दिया और ये आंसर इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।